हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप और ग्रुप का अनुलग्न। इससे पहले हमने आपको ये बताए थे कि ये समूह जो होता है 5 टाइप्स के, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में दिया है, और साथ साथ इसका अनुलग्न बताए थे। बोले थे आप लोग इसको क्या करिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और वहीं बोल के इसको क्या करते स्टॉप कर दिए थे। और आज हम जो है हाइड्रोक्सिल यानी OH को बोला जाता है, अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्सिल, इसका अनुलग्न होता है OH। आज एक एक ग्रुप को उठाएंगे और उठा के कार्बन की श्रृंखला के साथ लिखेंगे, और उसका नाम कैसे लिखा जाता है यही सब आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, ये बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहला ग्रुप OH को उठाते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे होगा। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मान लीजिए ये OH है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड और इसका अनुलग्न होता है OH। जैसे हम क्या करते थे, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता था तो पहले कार्बन के लिए क्या लगाते थे। मान लीजिए ये कार्बन था और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, तो पहले कार्बन के लिए पूर्वलग्न मतलब जितना कार्बन था, 2 कार्बन था तो एथ यूज करते थे। डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न इन था तो इन लगाते थे। बस इसी टाइप से करना है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर ऐसे करके आता है, यहाँ पर दिया है एक कार्बन, ऐसे करके एक कार्बन दिया है और यहाँ पर OH दे दिया है। तो जस्ट वही बात है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है। मान लीजिए एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए पूर्वलग्न होता है मेथ, और OH के लिए अनुलग्न। देखिए बस यही नया चीज़ आया और कुछ भी नहीं है। OH के लिए होता है आल। तो याद रखिएगा, मेथ के साथ जब आल करते हैं संधि विच्छेद तो हो जाता है मेथेनाल। ये याद होना चाहिए आपको कि बस आल को यहाँ पर नाल 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 करते रहना है हमेशा। तो ये हो गया मेथ, और इसमें आल जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनाल। देखिए इसका नाम होता है मेथेनाल। अगर एक और दे दिया जाए यहाँ पर, मान लीजिए 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर हो जाए OH। तो सबसे पहले आप बैलेंसी पूरी करिए इसकी। तो बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 3 की कमी है तो 3 लगाइए, और यहाँ पर लगाइए 2 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन लगाने के बाद पहला रूल क्या होगा, पहला रूल वही होगा, जिधर से OH समूह नज़दीक होगा गिनती उधर से करेंगे। इससे पहले मान लीजिए OH नहीं था तो डबल बॉन्ड था या फिर ट्रिपल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड को वरीयता दे रहे थे, गिनती उधर से कर रहे थे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक था या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ना डबल है ना ट्रिपल लगे है, OH है। तो मान लीजिए OH की तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए पूर्वलग्न क्या होता है, एथ होता है, और अनुलग्न OH के लिए क्या होता है, आल। तो लिख दीजिए एथेनाल। बस याद रखिएगा, आल को नाल में बदल देना है। ये हो गया एथेनाल। इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश भी लिख दीजिए। ये हो गया एथेनाल, ये इसका हो गया। और मेथेनाल का भी लिखना चाहते हैं, इसका भी लिख दीजिए, ये मेथेनॉल। बस देखिए ये मेथे था और ये नॉल जुड़ गया है, यहाँ पर एथे था और ये नॉल जुड़ गया है। मान लीजिए अगर ऐसे 3 कार्बन आ जाए, 1 2 3 कार्बन के साथ अगर OH आ जाए तो सबसे पहले आप बैलेंसी ही पूरी करिएगा। यहाँ पर CH3 CH2 OH। तो वरीयता वही बात वही चलेगी, गिनती उधर से करिएगा जिधर से द्विबंधन, जिधर से OH नज़दीक होगा। तो 1 2 3 आप इधर से गिनती नहीं कर सकते, 1 2 3 ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वरीयता OH को ही देंगे, समूह चल रहा है। अब जिधर से OH समूह नज़दीक रहेगा उधर से ही गिनती करेंगे, तो हम उधर से ही गिनती करेंगे। 1 2 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है
प्रोप, और ओ एच के लिए क्या लगा देंगे, नाल। बोले थे ना आल तो होता है लेकिन क्या हो जाएगा, नाल, प्रोपेनॉल। देखिए ये हो गया, इंग्लिश भी लिख दीजिए तो प्रोपेनॉल, ये इंग्लिश में हो गया इधर। तो ऐसे करके यहाँ पर 3 कार्बन है तो 4 कार्बन लगा दीजिएगा, तो 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये था कि OH अगर पहले कार्बन पे होता है तब आप क्या करोगे, इसे नाम लिख दोगे। लेकिन अगर OH अगर इस पहले कार्बन पर ना लग के या तो यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए तब उसका नामकरण कैसे करोगे। तो देखिए इस टाइप का भी बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ऐसे करके अगर दिया है और बीच में दे दिया यहाँ पर OH इस टाइप से करके, तो इसका भी नामकरण बस वैसे करेंगे। याद रहे पहले आप बैलेंसी पूरा करोगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, 1 2 3 1 4, ये हो गया। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी यूज करिए, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से OH समूह नज़दीक। तो मान लीजिए अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, अगर इधर से करें 1 2 3 4, तो देखिए इधर से कर रहे हैं तो इधर से अगर कर रहे हैं तो कितने नंबर पर पड़ा है, यानी लगभग हमारा तीसरे नंबर पर OH पड़ा है। अगर इधर से करेंगे तो दूसरे ही नंबर पे, तो नज़दीक वाला ही न चुनेंगे, तो इधर से ना करके इधर से ही करेंगे। तो टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है ब्यूट, और OH है तो क्या करिए, नाल जोड़ दीजिए, हो गया आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे OH समूह जो है कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पर। तो आगे क्या करिएगा, आगे या पीछे दो आप लिख देंगे। इससे पहले नहीं लिखते थे, क्यों, इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि जो कार्बन के पहले ही नंबर पे था तो हम बताए थे एक लिखो या ना लिखो चलता है, लेकिन एक के बाद अगर किसी भी कार्बन पे आता है तो आपको काउंटिंग नंबर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी बनाइए। मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर 5 कार्बन पर OH दे देता है यहाँ, मान लीजिए यहाँ ना करके हम यहाँ पर दे दें OH, तो अगर यही दे दे तो सबसे पहले आप बैलेंसी पूरी करिएगा। 3 3, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पर केवल 1 होगा। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से OH समूह नज़दीक पड़ेगा। तो चलिए किधर से भी करिए, 1 2 3 4 5, इधर से करिए 1 2 3 4 5। तो पता लगाइए किधर से नज़दीक पड़ा। इधर से अगर करें तब भी 3, इधर से करें तब भी 3, तो कोई भी प्रक्रिया आप यूज कर सकते हैं जिधर से चाहे उधर से। तो चलिए इधर से ही गिनती कर ले रहे हैं। तो 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है पेंट, OH के लिए अनुलग्न क्या होता है, आल। तो आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाल। बस यही रखिएगा, आल को हमें नाल करते रहना है। तो पेंटे नाल, इंग्लिश में लिखेंगे पेंटे नॉल। ये देखिए नाल ये जोड़ा गया है, OL लास्ट में जोड़ा गया है, और बाकी ये पेंट होता है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए अगर ये OH एक बार आया है, अगर 2 बार आ जाता है या 3 बार आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे जरा देखिए एक बार। इससे पहले कल आपको बताए थे हम कि डबल बॉन्ड अगर 2 बार आता है तो उसके लिए लगाते हैं डाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लीजिए 3 बार आ गया, या फिर डबल बॉन्ड ही 3 बार आ गया तो ट्राई यूज करते थे। तो जस्ट यही बात इसमें भी होगा कि अगर OH जो होगा 2 बार आएगा तो डाई लगाएंगे। अगर OH यहाँ पर कितना बार आ गया, 3 बार आ गया तो ट्राई लगाएंगे। जैसे देखिए एक आख एग्जाम्पल देखिए, अगर ये दिया गया है इस टाइप से करके, तो सबसे पहले बैलेंस पूरी करिए इसके। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ये हो गया इसकी बैलेंसी। दूसरा प्रक्रिया, दूसरा रूल इसका क्या है, दूसरा रूल गिनती उधर से करिए जिधर से OH समूह नज़दीक पड़ता था। 1 2 3 4,
अगर इधर से करें 1 2 3 4, तो देखिए इधर से करने पर भी दूसरा नंबर पे ही मिल जा रहा है, इधर से करने पर भी दूसरे नंबर पे, तो हम जिधर से चाहें उधर से गिनती कर सकते हैं। तो टोटल याद रखिएगा कि अगर कार्बन की श्रृंखला में OH समूह कोई भी ग्रुप अगर 2 बार आता है तो सबसे पहले उसकी काउंटिंग नंबर देखिए, एक दूसरे नंबर पर एक तीसरे, तो लिखिए 2 और फिर 3। 2 बार आएगा तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 बार आए, 1 2 के लिए लगाएंगे डाई, लिखिए डाई। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 4 के लिए क्या होता है ब्यूट होता है, और OH के लिए लगा दो नाल, ब्यूटेनाल। देखिए यही है 2 3 डाई ब्यूटेनाल। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि जितने नंबर पर OH आया है वो लिखना है, इधर भी जितने नंबर पर आया ये लिखा गया है। 2 बार आया तो डाई, अगर 3 बार आ जाएगा तो ट्राई लिख देंगे, बाकी वही प्रक्रिया इसमें यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और दे अभी यहाँ पे, देखिए इतना अगर दे दिए गए तो सबसे पहला रूल यही है, आप बैलेंसी पूरा करिए। ये हो गया बैलेंसी पूरा करने के बाद दूसरा नियम काउंटिंग, गिनती उधर से करिए जिधर से हो या समूह नज़दीक, तो इधर से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3। इधर से अगर गिनती करेंगे तीसरे नंबर पे मिलेगा, इधर से करें तो दूसरे नंबर पे यही मिल जा रहा है, इसका मतलब गिनती इधर से ही होगी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। तो अगर ये 7 कार्बन है तो सबसे पहले OH समूह जिस पर है उसका नंबर लिखिए, एक दूसरे नंबर पे है तो 2, और एक चौथे नंबर पे है तो 4, और एक पाँचवें नंबर पे 5। कितना बार टोटल आया 1 2 3 बार, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 बार आया। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई। टोटल कार्बन कितना है 7 के लिए क्या होता है, 7 के लिए होता है हेप्ट, और OH के लिए क्या लगाते हैं नाल लगा दीजिए, हेप्टेनाल। देखिए यही है, कठिन है ये, कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से हो गया। एक टाइप और देख लीजिए, अगर ऐसे करके आता है तो ये भी कर लीजिएगा, एक OH इसी पर, एक OH यहाँ, ऐसे करके बैलेंसी पूरी करिए पहले। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पहले से ही पूरी है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से OH नज़दीक होगा, तो इधर से ही 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से दूसरा ही पड़ जा रहा है, इधर से गिनते थे 1 2 3 4, तो गिनती इधर से ही करेंगे। हाँ याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पर दोनों OH समूह आ चुका है, तो कैसे लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर एक ही पर आ जाता है तो 2 2 डाई, 2 बार आया तो डाई लिखेंगे, 1 2 बार के लिए क्या लिखेंगे डाई लिखते हैं। तो डाई टोटल कार्बन के यहाँ पर पेंट, यानी 5 कार्बन के लिए पेंट, और OH के लिए क्या लगाते हैं आल, तो यहाँ पर मिलकर हो जाएगा पेंटेनाल, 2 डाई पेंटेनाल। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए एक हक दे देता हूँ, बनाइएगा इसे, प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। अगर हम हैं तो केमिस्ट्री यहाँ पर आसान है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। चलिए इसको बनाइएगा। एक OH यहाँ दे रहा हूँ, एक OH यहाँ, इसको बनाइएगा। अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे कि अगर क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर से अगर नाम लिखना, तब तो हम बहुत आसानी से सीख ले रहे हैं कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लेकिन क्या बोलते हैं नाम से अगर स्ट्रक्चर बनाना रहे तब कैसे लिखेंगे, ज़रा उसका देखिए। मान लीजिए अगर ऐसे करके देता है मेथेनाल 1, अगर ऐसे करके देता है, कुछ भी नहीं इसमें, मेथ मतलब एक कार्बन लीजिए और OH ग्रुप लगा है तो वो नाल का मतलब OH ग्रुप, यहाँ OH लगा दीजिए, बैलेंसी पूरा कर दीजिए CH3OH। देखिए हो तो गया, यानी एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए OH हो गया।
यही होता है मेथेनॉल 1, या फिर 1 यहाँ नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर और की बात करें यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे करके देता है पेंटेनॉल 3 बनाइए। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, पेंट मतलब 5 कार्बन। सबसे पहले आप इस काउंटिंग वाले नंबर को पकड़िएगा कि कितना कार्बन बोल रहा है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन बोला। 5 कार्बन बोला तो पहले बैलेंसी पूरी कर दीजिए आप यहाँ पे, ये हो गया, ठीक। और जो OH है कितने नंबर पर जुड़ा है, देखिए यहाँ पर गिनती आप कर दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 हो गया ये। चलिए, तीसरे नंबर पर कह रहा है कि OH ग्रुप होगा, तो तीसरे नंबर पर OH क्या करिए, लगा दीजिए आप। लेकिन याद रखिएगा, अगर लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन रहेगा, 4। ये हो गया पेंटेनॉल 3 का इस टाइप से। अगर कहता है ब्यूटेनॉल 2 का बनाइए, तो कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। देखिए, ब्यूट का मतलब 4 कितना होगा, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुआ। गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप लगाया, OH। नाल का मतलब OH याद रखिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए आल से नहीं समझ में आ रहा, चलिए ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब नाल समझ लीजिए। नाल हमेशा जोड़ते रहना है इसमें। तो दूसरे नंबर पर क्या करिए, यहाँ पर OH लगा दीजिए और बैलेंसी पूरी कर दीजिएगा इसकी, 1 2 3 1 4, यही है। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है 2 3 डाई पेंटे नाल, ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। काउंटिंग कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। एक दूसरे नंबर पर OH लगा दीजिए और एक तीसरे नंबर पर OH लगा दीजिए। और लगाने के बाद क्या करिए, बैलेंसी पूरी कर दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। देखिए कितना आसान है। अब आप खुद बताइए ये आसान है कि नहीं है। तो ये था OH का नामनक्लेचर की। अगर कार्बन की श्रृंखला में OH आ जाता है तो कैसे लिखेंगे। तो यही सारी प्रक्रियाएं हैं, या तो लंबी श्रृंखला है या छोटी रहे। एक लिखवाए थे इससे पहले पूर्व लग्न कार्बन की संख्या, वो याद रहेगा और ये याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए बनाइएगा, 2 दे दे रहा हूँ, 2 3 ठो लिखिए। 2 3 4 ट्राई हेक्सेनॉल बनाइएगा इसको। और एक और दे दे रहा हूँ, 2 3 2 3 2 ट्राई पेंटेनॉल। तो एक इसको बनाइए और एक इसको बनाइए, दोनों को प्रयास करिएगा बनाने के लिए। बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कमेंट में बोल बताइएगा, फिर क्या करेंगे हम इसे अगेन बताएंगे। तो चलिए ये पहला वाला जो हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका समाप्त हुआ। अब दूसरा वाला ग्रुप अगर बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप बताए थे दूसरा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसको समाप्त भी करना है। अभी इसमें रिएक्शंस भी बताने हैं ये पढ़ाने के बाद, और एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब आ जा रहा है। देखिए अगर ये समझ गए तो दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा इतना आसान है कि आप तुरंत ही पकड़ लोगे इसे। देखिए दूसरा जो ग्रुप था आपका CHO, यही बताए थे, इसे बोला जाता है
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और बताए थे कि इसका अनुलग्न होता है, जो लास्ट में इसका जोड़ते हैं, होता है ऑल, AL। देखिए बस एक चीज़ फर्क इसमें आया है कि वहाँ पर क्या जोड़े थे, आल जोड़े थे, और यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, ऑल। यानी इसका मतलब वहाँ पर आल था तो नाल कर दे रहे थे, यहाँ पर ऑल है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर नल कर देंगे। तो कुछ भी आसान नहीं है। इसका मतलब कि हर एक कार्बन की श्रृंखला के अंत में क्या करेंगे, नल नल जोड़ते रहेंगे इसमें। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये देता है ऐसे करके CHO, मान लीजिए पहले ही दे रहा, बोले कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो देखिए यहाँ पर जो OH था इसमें तो कार्बन नहीं थी तो गिनती नहीं करते थे, जैसे ऐसे था तो 1 2 यहाँ से गिनती करते थे, क्योंकि OH के साथ कार्बन नहीं था। लेकिन अगर इस CHO में देखें तो कार्बन तो है, अगर कार्बन रहेगा तो गिनती करेंगे। देखिए तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, और CHO के लिए लगाते हैं अनुलग्न ऑल। तो क्या जोड़ दोगे यहाँ पे, नॉल, मेथेनल। कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन है, मेथेनल। देखिए यही है। अगर बात किया जाए इसकी, 2 कार्बन ले लें, बोले कि नाम लिखने के लिए, तो बस वही प्रक्रिया आजमाइए। उसमें OH था तो गिनती OH के तरफ से करते थे, लेकिन इसमें समूह CHO आ गया तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से CHO समूह नज़दीक होगा। तो 1 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ। CHO के लिए क्या होता है, ऑल होता है, लेकिन क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, क्योंकि जानते हो आप एथ के साथ जब ऑल जोड़ोगे तो जो भी होता है संधि विच्छेद के आधार पर एथेनल हो जाता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। अगर मान लीजिए 3 कार्बन देता है CHO, बैलेंसी यहाँ पर पूरी कर दे रहा हूँ, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से हो या समूह नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और CHO के लिए क्या होता है, ऑल होता है, तो नल जोड़ दीजिए इसमें। बस याद रखिए इसमें नल 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 किसमें, जिसमें CHO दिखाई दे, तो प्रोपे नल हो गया। अगर बात किया जाए ऐसे, मान लीजिए 3 कार्बन था, अगर 4 कार्बन लें तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उसके बाद नल जोड़ दीजिएगा ब्यूटेनल, 5 के लिए पेंटेनल, 6 के लिए हेक्सेनल, ऑक्टेनल, डेकेनल, ऐसे जोड़ते रहिएगा। तो स्टूडेंट ये थे कि अगर पहले नंबर पर ग्रुप आता है तो इस टाइप से नाम करके हम लिख देंगे, लेकिन अगर पहले को छोड़ के दूसरे या तीसरे पर आता है तो कैसे लिखेंगे, ज़रा इसका भी एक टाइप देख लीजिए। देखिए कि ऐसे अगर आ जाते हैं तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से CHO समूह नज़दीक होगा। 1 2 3 ये हो गया, बैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 1। ये सब बता दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाइए, देखिए पहले वाले लेक्चर में ये डाला गया। तो क्या करेंगे, टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगा, इसमें देखिएगा, इसमें नीचे नहीं करेंगे गिनती इसकी, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा रहेगा तो नहीं गिनती करेंगे, बस सीधे करते चले जाएंगे। आप देखिए 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, CHO है तो क्या लगा देंगे, नल, प्रोपेनल। बस एक बात याद रखिएगा, आपको ये पहले बता चुका हूँ कि एक को छोड़कर दूसरे या तीसरे पर या चौथे जितना भी अगर जुड़ा रहे तो उस काउंटिंग नंबर को जरूर लिखते थे। आप दूसरा नंबर है तो 2 लिख दीजिए। मान लीजिए अगर यही इस टाइप से करके आता है अगले वाले पे, यहाँ पर OH आ जाता है CHO, तो पहले बैलेंसी पूरी करिए आप, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5
5 कार्बन है। अगर इधर से भी गिनती करेंगे तब ये तीसरे नंबर पर ही आएगा, तो इसीलिए हम इधर से ही कर दे रहे हैं, जिधर से इच्छा आप उधर से करिए। तो मान लीजिए टोटल 5 कार्बन के लिए यूज होता है पेंट और CHO के लिए होता है नल। लिख दीजिए पेंटेनल, पेंटेनल हो गया ये। लेकिन तीसरे नंबर पर है इसीलिए आगे यहाँ 3 लिखेंगे। हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर पहला रहे तो नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन पहले को छोड़कर जितना भी कार्बन पर आता है ये काउंटिंग नंबर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसका भी एक दे देता हूँ एग्जाम्पल, बनाइएगा आप। लीजिए इसको बनाइएगा। CHO क्या आप बना सकते हैं इसको? जरा इमेज करिए, बना देंगे कि नहीं बना देंगे? क्योंकि सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। वहाँ पर OS था तो डाई लग जाता था, 2 बेर था, तो यहाँ पर भी डाई लगेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा नल। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक 5 कार्बन है। गिनती उधर से ही करेंगे, इधर से OS समूह नज़दीक होगा तो इधर से दूसरे नंबर पर पड़ जा रहा था, इधर से करेंगे 1 2 3 तो तीसरे पर पड़ेगा। इसका मतलब इधर से ही गिनती करेंगे, और गिनती किए तो देखिए एक दूसरे नंबर पर और एक तीसरे नंबर पर या चाहे तो लिखेंगे 2 3। हाँ, अगर कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ जाता है तो क्या लगाता है, क्या लगाया जाता है डाई, तो लिखेंगे डाई। और टोटल कार्बन है 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट, और CHO के लिए लगा दो नल, यानी 2 3 डाई पेंटेनल। तो और मान लीजिए यहाँ पर एक OH और जोड़ दें यहाँ पे, तो बस 2 3 यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और 3 के लिए लगाएंगे ट्राई पेंटेनल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक हाथ 2 एग्जाम्पल नाम से स्ट्रक्चर सीख ले बनाना। अभी तो ये स्ट्रक्चर से नाम था, नाम से स्ट्रक्चर जरा बनाइए। तो देखिए प्रोपेनॉल 2 अगर देता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए पूर्व लग्न प्रोप दिया है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 काउंटिंग भी कर दीजिए। और जब दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर CHO, तो दूसरे नंबर पर CHO, बैलेंस ही पूरी कर दीजिए इसकी, यही है। अगर मान लीजिए ऐसे करके देता है पेंटेनल 3, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, गिनती कर दीजिए आप इसमें 1 2 3 4 5 हो गया। 5 कार्बन होगा तो नल तीसरे नंबर पर है, यानी CHO ग्रुप कितने नंबर पर है, CHO आपका तीसरे नंबर पर है। बैलेंसी भी पूरी कर दीजिए। ये देखिए कठिन है, नहीं कठिन है। अगर मान लीजिए ऐसे देता है 3 3 डाई हेक्सेनल, तो सबसे पहले यही पकड़िए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। काउंटिंग करिए, पहले इसको इधर से ही कर दे रहा हूँ, चाहे उधर से ही कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, यानी तीसरे नंबर, यानी 3 3 और डाई। इसका मतलब जो CHO ग्रुप है तीसरे पर 2 2 बार आया है, तो कहाँ गया, 3 यही है। एक नीचे लिखिए और एक ऊपर लिखिए, बैलेंस पूरी कर दीजिए आप। यहाँ 3 3 2 2 2 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 यहाँ पूरा है बैलेंस इसकी, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। तो यही कठिन है, तो कठिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो सब आसान है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो एक हाथ 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, बनाने का प्रयास करिएगा। अगर बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगेन इसे बता दिया जाएगा। देखिए लिखिए, होमवर्क में बनाइएगा इसे। 2 3 डाई पेंटेनल, 2 2 डाई
ब्यूटेनल, 2 2 3 4 ट्राई हेक्सेनल। तो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों क्या करिएगा आप बनाइएगा और लीजिए, इसको भी बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर से नाम लिखिएगा। एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, एक CHO यहाँ, एक CHO यहाँ, बनाइएगा इसे। CHO यहाँ, इन तीनों को प्रयास करिएगा। मिक्सिंग दिए हैं, देखिए OH यानी इससे पहले जो पढ़ा चुका हूँ OH का भी दिया हूँ, CHO का भी दिया हूँ, CHO का भी, यानी मिक्सिंग दिया हूँ। ये नाम से स्ट्रक्चर बनाना है और ये स्ट्रक्चर से नाम, क्योंकि भाई एग्जामिनर देखिए कैसे भी दे सकता है, नाम से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से नाम। तो आई होप जितना आपको पढ़ाया गया है, 2 ग्रुप्स आपको आज कवर किया गया है, बाकी के 3 ग्रुप इसके अगले वाले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, रिवीजन करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। तो आज के लिए ही बस रहने देते हैं, अब तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।